हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन इजी वे ट्रेडिंग। मैं आपका दोस्त और होस्ट वरिंदर। तो देखो, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे फेक ब्रेकआउट ट्रेडिंग। तो देखो, सबसे बड़ा जो लॉस है रिटेल ट्रेडर को, वो कहाँ पे होता है? उसका बिगेस्ट रीज़न यही है। इसको अगर आपने पकड़ लिया, इसको समझ लिया, तो आपका काफ़ी जो लॉस है, उसमें पैसा जाने वाला, वो बच सकता है। ठीक है ना? तो इस पे आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो एक रिक्वेस्ट है, वीडियो पूरी देखिए, अंत तक देखिए, तभी चीज़ समझ आएगी। अगर आप आधा अधूरा इन्फॉर्मेशन लेके यहाँ से चले जाओगे तो फिर वो आपके लिए किसी काम का नहीं रहेगा। ठीक है ना? और दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ से लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें। तो चलिए, बिना टाइम गवाए वीडियो करते हैं शुरू। तो देखो, जैसे कि मैंने बताया कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फेक ब्रेकआउट पे। कि जो फेक ब्रेकआउट मार्केट में आते हैं उसमें ज़्यादा पैसा रिटेल ट्रेडर का चला जाता है, क्योंकि उनको लगता है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट अगर हम यहाँ से समझने की कोशिश करें। मैं चार्ट को हटा देता हूँ। ठीक है ना? तो होता क्या है फेक ब्रेकआउट में, हमें मान लो ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस है मार्केट में। ठीक है? और ये हमारे लिए एक सपोर्ट है। एक पीछे वीडियो मैंने बनाया था कि जो प्राइस एक्शन मार्केट में का काम करेगा या ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी करेगी, सेटअप करेगा, तो वो वीडियो आप ज़रूर देख लेना। आई बटन में लिंक दे रखा है मैंने। ठीक है? सैटरडे को ही डाला था। तो उसको भी थोड़ा कोरिलेट करके इससे देख सकते हो। ये रेजिस्टेंस है, हमें सभी को पता है। मेरे ख्याल में कोई भी ऐसा नहीं होगा मार्केट में कि जिसको कम से कम ये तो नहीं पता कि ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है। ये निकाल लिया। तो ओनली क्या यही रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट है, या कहीं और भी कोई रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट हो सकता है मार्केट में जहाँ पे आपको अंधेरे में रखा जा रहा है? क्या रीज़न है? तो यहाँ पे अगर मार्केट ऐसे 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 जा रहा है तो मैक्सिमम लोगों का, मैक्स पीपल क्या सोचते हैं यहाँ पे? ठीक है? आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप क्या सोचते हो। तो यहाँ पे मैक्सिमम लोग ये सोचते हैं कि यहाँ पे अबे भैया आएगा ब्रेकआउट और मार्केट फिर सीधा यहाँ से ऐसे निकल जाएगा। तो मैक्सिमम ये पॉसिबिलिटी सभी के माइंड में होती है। और अगर मार्केट ऐसे ऐसे करता है, यहाँ पे आ रहा है, तो लोगों को लगता है कि यहाँ पे ब्रेक डाउन आएगा। ठीक है? आई होप मैं गलत नहीं कह रहा, जहाँ तक जितनी मुझे नॉलेज है तो यही काम होता है। ये ब्रेकआउट आएगा जी, ये ब्रेक डाउन आएगा, तो हम यहाँ पे कॉल को बाय करेंगे और यहाँ पे पुट को बाय करेंगे। मेन बस इस यही चीज़ होती है। बट क्या इससे हटके है कुछ? देखो, यहीं पे तो फंसते हैं हम लोग। कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस जब बनता है तो उसी जगह पे हम ज़्यादा फंसते हैं। ठीक है ना? तो वहीं पे ट्रैप, जो जाल डाला जाता है, वहीं पे सारा खेल खेला जाता है। वो आपको फिर ध्यान से देखना पड़ेगा क्या हो रहा है, कैसे काम चल रहा है, कैसे करना है। ठीक है ना? तो यहाँ पे अगर हम देखो, अभी चार्ट पे आ गए हैं। तो चार्ट पे आने के बाद एक ये रेजिस्टेंस है मान लो, और दूसरा रीज़न ऐसा नहीं कि वहाँ पे पैसा नहीं बनता। मान लो मैं इसको एक रेजिस्टेंस मान लेता हूँ, इसको सपोर्ट मान लेता हूँ। 15 मिनट टाइम फ्रेम के चार्ट में मैं हूँ। ठीक है? तो ये मेरे लिए एक रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, क्योंकि देखो मार्केट इस रेंज के अंदर चल रहा है, तो मेरे लिए ये चीज़ है। तो मार्केट यहाँ से निकला। ओके? और निकलने के बाद उसने एक दो कैंडल बनाए। देखो, जो यहाँ पे ऑप्शन में पैसा कमा रहा है वो स्कैल्पर है। ठीक है? बाइंग में खास करके। तो वहाँ से उसने मूव लिया और निकल गया। और हम लोगों की अपेक्षा ये रहती है कि हम यहाँ पे ऐसे आएगा ऐसे आएगा। अगर प्राइस एक्शन की बात करो, ये तो आपको पता है कि अगर किसी रेजिस्टेंस को प्राइस ब्रेक करता है, तो इसको मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ दोबारा, इसी पॉइंट को दोबारा मैं बताता हूँ कि ये आपको पता है कि ये एक रेजिस्टेंस है हमारे लिए और एक ये सपोर्ट है। और अगर प्राइस ने ऐसे ऐसे करके इसको ब्रेक कर दिया, तो ये हमें पता है जो रेजिस्टेंस था हमारे लिए अभी क्या बन चुका है, वो सपोर्ट बन चुका है। ये तो प्राइस एक्शन का बेसिक रूल है, कई वीडियोस में आपने देख भी लिया होगा, समझ गए होंगे कि हम यहाँ पे ऐसे आएगा, दोबारा हम बाय करेंगे। ठीक है? और फिर इसके ऊपर जाएगा, हो सकता है। तो हम थोड़ा, जो सोच है हमारी, हम उसको लॉन्ग लेके चलते हैं कि ये मेरा जो 20 रुपए का प्रीमियम है या 50 का है, जो भी हमने बाय किया, वो अभी 250 200 तक जाएगा। तो हमारी उपेक्षा उस जगह पे ज़्यादा टिकी रहती है। बट ऐसा अक्सर नहीं होता, वहीं पे हमें
लॉस होने के चांसेस है। ये मान लो हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिया और मार्केट इस रेंज में चल रहा है और ये ब्रेकआउट हुआ। अगर ब्रेकआउट हुआ, देखो कैंडल क्लोज होने का वेट तो आप करोगे, ये कैंडल तो क्लोज नहीं हुआ, सेकंड कैंडल क्लोज हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, 2 कैंडल बनी, ठीक है। हम क्या अपेक्षा कर रहे थे कि और ऊपर जाएगा, ज़्यादा जो हमारी लोगों की होती है, क्योंकि एंटर हम यहाँ पे हुए हैं, इसके बाद ही होंगे ना। तो फिर यहाँ पे पॉइंट देखो आपको कितने मिले, पहले तो उस पे गौर करते हैं। यहाँ पे एंटर होने के बाद आपको कितने पॉइंट मिले, जो बेसिक फंडा है तो यहाँ तक गया, मीन्स 22 पॉइंट्स। अभी 22 पॉइंट्स तो आपको यहाँ पे मिल गए, इट्स ओके, सही रहा। बट क्या आपको ऑप्शन का जो आपने प्रीमियम बाय किया था, थोड़ी अटपटी सी बात है, बट इसको भी देखो तो वहाँ पे 22 रुपीज़ आपको मिले, ठीक है ना। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है हमारे लिए कि प्रीमियम कितने का है। अगर 22 रुपीज़ मूव हुआ है निफ्टी में, तो क्या आपका प्रीमियम जो है वो 22 रुपीज़ से इंक्रीज हुआ? कभी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि बिकॉज आपने जो प्रीमियम बाय किया है वो आउट द मनी किया है। आउट द मनी, अब इसको समझ लेते हैं, आउट द मनी क्या है। तो आपने किया 19,500 का, ठीक है ना, आपने बाय किया 19,500 का प्रीमियम। तो 19,500 का प्रीमियम आपने बाय किया, मान लो 20 में 30 में, जो भी उसका उस टाइम पे प्राइस चल रहा होगा, ठीक है। आपकी अपेक्षा थी इसको मैं 80 रुपये, 90 रुपये या 100 रुपये पे बेचूंगा, ठीक है। हुआ क्या, उसके बाद देखो यहाँ पे मार्केट हो सकता है नेक्स्ट डे आ गया, तो वहीं पे जब आप फंसे, मार्केट नीचे आया, ठीक है। मार्केट नीचे आया इस जगह के आसपास, ये एक सपोर्ट एरिया था, तो आपका सारा लॉस वहाँ पे, पैसा लॉस में चला गया यहीं पे। जब यहाँ पे आया, तो यहाँ पे आने के बाद एक बाइंग हुई। अभी आपका दिल नहीं पड़ रहा, हर किसी का ये बाइंग हो रही है, हम सिर्फ इसे वॉच कर रहे हैं, इसको वॉच कर रहे हैं कि ये जा रहा है। और यहाँ जाके हमें ये क्या हुआ, देखो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिए। एक ही जगह को पकड़ के मैं बैठा हूँ, कुछ और भी आपको यहीं कहीं पे आप जब कहोगे वहाँ पे भी दिखाऊंगा। तो यहाँ पे हमारे लिए क्या हुआ, तो इस लेवल को मार्केट ने प्रीवियस हाई को ब्रेक कर दिया जी। अभी यहाँ से बात कर रहे हैं, ये नेक्स्ट डे है 7 तारीख। तो यहाँ तक तो हमने कुछ भी नहीं किया। क्योंकि हमें लग रहा था कि अभी देखो प्राइस यहाँ पे रेजिस्टेंस ले सकता है, बट प्राइस निकल गया। तो अभी हमें क्या लगने लगा कि हाँ, यहाँ पे अभी फिर हमने क्या किया, 19,500 का कॉल बाय किया। कब बाय किया, जब उसने एक मूवमेंट अच्छा दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं पे हम एंटर हुए, फिर 20-22 रुपए का मूव हुआ। तो क्या हमें वहाँ पे 20-22 मिले इस इतना बढ़ने के बाद, क्योंकि प्राइस यहाँ पे कुछ टाइम रुका तो वहाँ पे आपका प्रीमियम कम होगा। तो 20-22 से यहाँ पे भी नहीं मिले, और हम वेट करते रहे, और वहीं से शॉप फॉलिंग आई हमारे लिए। तो हम यहाँ पे कुछ कर ही नहीं सकते। आपका स्टॉप लॉस अगर तो रहेगा तो आप बच जाओगे। अगर स्टॉप लॉस नहीं है तो आपने जो भी लगाया, चाहे आप 1,000 लगा लो, चाहे 10,000 लगा लो, चाहे 50,000 लगा लो, आपका यहाँ पे जाने वाला है, तो चला गया, ओके। तो यहाँ पे फिर आपका मन हुआ कि हाँ मार्केट और नीचे जाएगा, तो ये इसने इस सपोर्ट को मान लो, यहाँ पे दोबारा मैं क्लियर कर देता हूँ। तो ये मान लो एक सपोर्ट है, तो हमें लगा ये कि अगर इस सपोर्ट को तोड़ेगा मैं पुट को बाय करूँगा। तो सेकंड पॉइंट, पहला पॉइंट तो ये बना था ब्रेकआउट का पॉइंट, ठीक है ना। तो यहाँ पे आके बना ब्रेक डाउन का पॉइंट। एक ही जगह पे मैं बता रहा हूँ, अगर और कहीं पे आप चार्ट देखोगे तो वहाँ पे भी इस चीज़ें सेम ही है, ठीक है ना। तो ये हो गया ब्रेक डाउन। तो मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ कि मैं पुट बाय कर लेता हूँ। तो पुट आपने कहाँ पे बाय की, इस कैंडल की क्लोजिंग के बाद 15 मिनट की अगर टाइम फ्रेम देख रहे हो, अगर 5 में देख रहे हो तो वहाँ पे भी कुछ सीन ऐसा ही होगा। जैसे ही आपने पुट बाय किया, प्राइस ने वहाँ से रिवर्स कर दिया, ठीक है, तो निकल गया अभी दोबारा। तो ये आपका प्रीवियस हाई आप देख रहे हो यहाँ पे, कुछ ये है कि ये था, अगर इसके ऊपर क्लोज कर जाएगा तो फिर मैं बाय करूँगा। एक रेंज बना लिया मान लो आपने, तो ये एक रेंज बन गया। तो इसके ऊपर क्लोज किया आपने, फिर ये बुलिश कैंडल भी वहाँ पे बना। तो आपको यहाँ पे क्या लगा कि मेरे को यहाँ पे बाय करना चाहिए कॉल को। और अभी किस जगह पे आप हो, यहाँ पे आप कौन सी कॉल बाय करोगे, यहाँ पे आप करोगे
अभी 19,400 है, आप 19,450, 19,450 या 500 के आसपास की कॉल को बाय करोगे, सस्ता जो है। तो जैसे ही आपने बाय किया तो वहाँ से फिर शार्प फॉल आया, फिर फॉल आया, तो आपको लगा कि दोबारा उसी अपना सपोर्ट पे आया, तो यहाँ पे मैं सेल कर देता हूँ, मीन्स पुट को बाय कर लेता हूँ। जैसे ही पुट बाय का प्लान बनाया फिर मार्केट ऊपर चला गया। तो अभी तक ये समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, ठीक है ना। तो यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। देखो यहाँ पे एक है रेजिस्टेंस, एक है सपोर्ट, ये आपको पता चल गया, पर यहाँ पे करना क्या है ये अभी तक नहीं पता चला। बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे बाय करना है, ठीक है। अभी आप कुछ लोग कहोगे बाय करना है, तो किसी दिन सपोर्ट टूटता भी है, बट जब टूटता है तो आपको ऑप्शन चेन डाटा जो है वो कंफर्म करेगा वहाँ पे। तो ऑप्शन चेन डाटा को आपको देखना सीखना पड़ेगा, वीडियो वहाँ पे बनी हुई है, आप उसको समझो, डिटेल में सारा कुछ वहाँ पे बताया गया कि क्या करना है। अगर मार्केट में सेंटीमेंट जो है आपको वीक दिख रहा है, कमज़ोर दिख रहा है, तो ये सपोर्ट ब्रेक होगा, ये वाला सपोर्ट, तो ये ब्रेक होगा। यहाँ पे ओआई डेटा देखना है आपको कहाँ पे है, ठीक है। तो जिस दिन मार्केट वीक है तो आपको सेल यहाँ पे नहीं करना, आपको सेल यहाँ पे करना है रेजिस्टेंस के आसपास। तो यहीं पे तो आप बाय कर रहे थे, तो सेल कैसे करोगे? सेल करना है एक पर्टिकुलर आपका 30-40 पॉइंट का यहाँ पे स्टॉप लॉस डाल के आपको सेल करना है। जैसे 19,500 पे एक रेजिस्टेंस थी, कॉल शॉर्ट हुई थी वहाँ पे, तो आपको 19,500 के पास चाहे 19,500 या 19,600 की पुट को बाय करना था। वही 20-50 या 30 से लेके 50 तक जो भी आप लॉस झेल सकते हो अपनी क्वांटिटी के हिसाब से, तो अपने ट्रेडिंग सेटअप के हिसाब से वहाँ पे आपको एंट्री डालनी थी। तो यहाँ तक आपको अच्छा प्रॉफिट हो गया, तो यहाँ आके फिर क्यों कूद रहे हो? तो ये थोड़ा आपको सिस्टम को समझना पड़ेगा, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो देखिए ये तो चार्ट हमने यहाँ पे देख लिया, कुछ और पीछे जाके देख लेते हैं कि यहाँ पे कोई ब्रेकआउट फेल हुआ या कुछ ऐसा सीन यहाँ पे हुआ, उसको भी चेक करने की कोशिश करते हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है। तो ये देखिए मेरे को ये एक पॉइंट दिखा, तो सपोर्ट जैसे ही ब्रेक हुआ हमें क्या लगा कि देखो मार्केट में बड़ी बड़ी कैंडल बन रही है। अभी कोई ये भी बता रहा है कि जो बिग बार कैंडल है वहाँ पे मैं ट्रेड करता हूँ, ये बिग बार है। बिग बार का मीनिंग क्या है? बहुत बड़ी कैंडल बनी तो सेलर बहुत एग्रेसिव है, तो मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए? मुझे को पुट बाय करनी चाहिए। जैसे ही पुट को बाय करने का मैंने सोचा ही उसी टाइम पे मार्केट में बाइंग आ गई। तो मेरे फंसने का अंत कहीं पे भी नहीं हो रहा, चाहे आज का दिन लगा लो पीछे का दिन लगा लो, उसका रीज़न बस ये मोटा सा रीज़न यही है, ठीक है ना। ये 15 मिनट का चार्ट है, आप 20 मिनट में देखो, 15 में देखो, 5 में देखो, फंसने की जगह यही है, यहीं पे सब कुछ होता है। तो आपको करना क्या है, कैसे बच सकते हो इससे? इससे बचने के लिए आपको प्राइस एक्शन का नॉलेज होना चाहिए। प्राइस एक्शन क्या है? प्राइस एक्शन जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी बताया कि आपको ऐसा नहीं है कि ये लेवल्स आपको सीधे ही दिख रहे हैं, वहीं पे हम फंसते हैं। तो इसको देख लेते, पहले हमने ये पॉइंट देख लिया ना कि यहाँ पे ट्रैप कैसे हुआ। अभी इस पॉइंट को देख लेते हैं, इसको बताता हूँ आपको क्या यहाँ पे ट्रैप हुआ, कैसे आप देख रहे थे उस टाइम पे मार्केट को। तो क्या हुआ, ये एक हमारे लिए ये एक सपोर्ट जोन था ये, ठीक है ना। तो ये एक सपोर्ट जोन हमारे लिए था, थोड़ा इसको ऊपर कर लेता हूँ। तो ये हमारे लिए एक तरह का क्या था, रेजिस्टेंस था, ठीक है। रेजिस्टेंस के बाद कैंडल क्लोज हुई, तो इसको हम क्या बोलेंगे भैया, ब्रेकआउट हो गया। अभी उठा लो क्वांटिटी, ठीक है, 19,500 का 600 तक मार्केट कहीं नहीं। जैसे ही हमने प्लान बनाया मार्केट गया भी, तो जहाँ पे जाके हमें सोच रहे थे तो वहीं पे हमें वो तूफानी मिली जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट मिली अपोजिट साइड में। तो अभी आप कहोगे कि आपने बोला था यहाँ पे सेल करना, तो सेल करना प्रॉफिट तो हुआ, और यहाँ पे जाके आप बोल रहे थे कि मेरे को पुट बाय करना, वहाँ पे ऊपर भी गया। तो मेन चीज़ तो यही हो रही है आमतौर पे। अगर आप देखें तो सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको समझ आ रहा है, ये तो सपोर्ट था, सपोर्ट था, सपोर्ट के टूटने का हम इंतज़ार कर रहे थे कि टूटेगा तो हम यहाँ पे पुट को बाय करेंगे, बट पुट को बाय करने की बजाय कॉल में पैसा बना। तो ये क्या चक्कर हो रहा है, ठीक है ना। आप इस चीज़ को देख रहे थे, इस चीज़ को देख रहे थे, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये सपोर्ट तो टूट गया था, तो सपोर्ट टूट के आप पुट को बाय कर रहे, जैसे ही पुट को बाय किया मार्केट नेक्स्ट डे गैप अप खुल गया। गैप अप खुल गया, किसी ने ब्रेकआउट पे नहीं उस दिन पे लेके गया होगा BTST में, तो यहाँ पे घुस गया, जैसे ही घुसा उसको भी मार दिया।
अगर देखो कोई नहीं रुका था और कोई ये इमेजिनेशन कर रहा था कि ये बन रहा है भैया बुलिश फ्लैग, तो ये भी कोई सोच रहा होगा कि बुलिश फ्लैग बन रहा है, मैं बुलिश फ्लैग में एंटर होऊंगा। और जो पहले ही हो गया बुलिश फ्लैग में एक्सपेक्टेशन ये कि यहाँ से अभी निकल जाएगा, तो वो भी फंस गया। तो 2-3 बंदे फंस गए यहाँ पे कैटेगरी के, तो बंदे तो ज़्यादा फंसे होंगे। तो यहाँ पे ऐसे हम लोग फंसते, और एक रेंज ये बन रहा था, मार्केट हर बार यहाँ पे आ रहा था, हर बार आ रहा था, कई बार कैंडल क्लोज भी हुई 5 मिनट में अगर आप देखें तो हमें लग रहा था कि नीचे जाएगा, बट मार्केट ऊपर गया। तो यहाँ पे ऊपर गया, ठीक है, ये 15 मिनट में तो एक ही बार में चला गया, तो यहाँ पे आप एंट्री कैसे कर पाओगे? यहाँ पे करिए और अभी ये नहीं पता कि नीचे आ जाए। तो इसके लिए आपको थोड़ा प्राइस एक्शन को प्रॉपरली समझना होगा, कैंडल स्टिक्स को प्रॉपरली समझना होगा, और कोई ट्रेडिंग सेटअप जो है तो उसको प्रॉपर समझ के देखना पड़ेगा कि मार्केट में प्राइस एक्शन ऐसे नहीं कि यही प्राइस एक्शन है, प्राइस एक्शन और भी बहुत है। मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि प्राइस एक्शन तो चल रहा है, हर जगह पे दिख रहा है, आपको बस उसको देखना सीखना है, ठीक है ना। अगर उसको देखना आ गया तो फिर बाकी सारा काम हो गया। तो प्राइस एक्शन तो ये भी बन रहा है, ये देखो पिछले 2 टच हुए, तो यहाँ पे ये क्या क्या बन रहा है अभी, इसको हम क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस है। बट रेजिस्टेंस कितनी बार टेस्ट हो चुका है, ये इतनी बार टेस्ट हो चुका है, और ये हमारे लिए क्या है, सपोर्ट है। ऐसे भी देख सकते हो, ये भी है, ये भी प्राइस एक्शन है, ये भी एक प्राइस एक्शन है, तो ये भी एक प्राइस एक्शन है, तो ये एक प्राइस एक्शन है। प्राइस एक्शन मीन्स प्राइस किस रेंज में चल रहा है उसको हम, उसके एक्शन को हम पकड़ने की कोशिश करते हैं। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो देखो पैसा गवा रहे हो आप, थोड़ा सीख लो कहीं से, मेरे से नहीं सीखना, किसी और से सीख लो, जहाँ पे भी आपका दिल कर रहा है सीखिए ज़रूर, लर्न करें, पहले लर्न करें, चाहे खुद से कर लें। ये भी नहीं है कि मेरे कोई पैसे देने या किसी और को देने, आप खुद से करो, फ्री में वीडियोस लोगों की बनी हुई हैं, वहाँ पे वॉच आउट करो। पर अगर आपके पास फिर टाइम आपका जाएगा उसमें, अगर आपके पास इतना टाइम है कि ज़िंदगी काफ़ी पड़ी है, ठीक है ना, तो आप टाइम दो, सीखो, उतनी देर ट्रेड मत करो, मार्केट को देखना शुरू करो, या फिर किसी ने जिसने सीख रखा है उससे सीख लो, उसमें आपका टाइम कम लगेगा, कम लगेगा। फिर छोटी कैपिटल से, स्मॉल कैपिटल से आप ट्रेड करना शुरू करो, उन चीज़ों को कंफर्म करने की कोशिश करो। जब प्रॉपर समझ आ जाएगा, ऐसा नहीं है कि मैं अकेला यही चीज़ सिखाऊंगा, प्राइस एक्शन भी सिखाऊंगा, स्ट्रेटजी कैसे बनानी है, अपनी खुद की भी स्ट्रेटजी आप बना सकते हो, बहुत कुछ है जो चीज़ें मैं सिखाता हूँ। तो हमारी वेबसाइट पे आप विजिट कर सकते हो www.easywaytrading.com, ठीक है। तो यहाँ पे जाइए, और अगर आपका कोई क्वेरी होगा तो वहाँ पे व्हाट्सअप का नंबर दे रखा है मैंने, उस पर आप पूछ सकते हो अगर आपको कुछ सीखना है, समझना है। बाकी जो मैं फ्री में बता रहा हूँ तो वो भी ऐसा नहीं कि वो कुछ वर्थ नहीं रखता, प्रॉपर रख रहा है, तो वहाँ पे कुछ चीज़ें और ऐड हो जाएंगी आपके लिए, तो आपके लिए बेटर रहेगा। तो फेक ब्रेकआउट से बचें, समझें मार्केट को कि क्या कर रहा है मार्केट, फेक ब्रेकआउट से बचना है, ठीक है। ट्रेडिंग को प्रॉपर समझ के करना है, ऐसा नहीं कि रोज़ ही करना ज़रूरी है, फंसना ही ज़रूरी है, पहले सीख लें प्रॉपर, फिर उसके बाद करें, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।